जहां लिखा हुआ है वैक्सीन इम्यूनिटी, ठीक है, ये आपका क्या है, मैकेनिज्म है, ठीक है, ये है मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीन, ठीक है, ये है मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीन, ठीक है, तो आपने ये वाला मैकेनिज्म लिखना है, ये लिखा गया है, समझ आ गई है ना इस चीज की आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से ही लिख सकते हो वैक्सीन इम्यूनिटी, जहां वो कहता है उससे भी आप लिख सकते हो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन का मैकेनिज्म क्या है। सही हो गया। अब आप आ जाओ नीचे, एक लास्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, लास्ट में एट द एंड ऑफ द टॉपिक लास्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द एम ऑफ द वैक्सीन, ठीक है, लिखें डेवलपमेंट वैक्सीन, और मैकेनिज्म के अंदर आप डायग्राम लिखोगे, बनाओगे, ठीक है, डायग्राम, और ठीक है, और लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें बन सकता है वो ये हो सकता है कि एक्सप्लेन वैक्सीनेशन, ठीक है, और एम्स ऑफ वैक्सीन, हो गया। ये आपकी मेन चीजें हो सकती हैं जो आपकी इस पूरे टॉपिक में से बन सकती हैं। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सामने रख के इस टॉपिक को पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा टॉपिक कहाँ से लेके कहाँ तक खत्म हो रहा है। आगे मैंने थोड़ी थोड़ी शॉर्ट्स दे दिए हैं ताकि आप लोगों को पता हो कि 11 टाइप्स का मतलब है ये जो ऊपर 11 मतलब टाइप्स में जीन रिलेटेड वैक्सीन तक बताई हुई हैं वो डेफिनेशन प्लस एक्सप्लेनेशन में आ जाएंगी। फिर मैकेनिज्म में मैंने बता दिया है कि डिफाइन वैक्सीनेशन में लिखना है, इसमें अंदर वेल इम्यूनिटी के हेडिंग आपकी बुक में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। मैकेनिज्म में आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम मौजूद है, उसके ऊपर नीचे मैंने लिख दिया मैकेनिज्म ऑफ द वैक्सीनेशन, ठीक है। तो वो डायग्राम आप लोगों ने बना लेनी है, उसे याद कर लेना है। लास्ट आखिरी क्वेश्चन जो कि छोटा सा है, दैट इज द वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होती है, और एम क्या है बेसिकली वैक्सीन का, ठीक है। यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एंटीसीरास, इम्यून सीरोथेरापी, सीरोलॉजिकल टेस्ट से जो हम थेरापी करते हैं इसे हम एंटीसीरास कहते हैं। दीज आर द प्रिपरेशंस, ये एक ऐसी प्रिपरेशन होती है जिसके अंदर एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जो कि इंड्यूस, जब हम इनको बॉडी के अंदर इन एंटीबॉडीज को इंड्यूस करते हैं पेशेंट के अंदर टू प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी, तो ये पेशेंट को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंटीसीरास। दीज आर द प्रिपरेशंस, ये एक ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जो कि बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर की जाती हैं, और जैसे ही बॉडी में एडमिनिस्टर की जाती हैं तो ये पेशेंट को पैसिव इम्यूनिटी डेवलप कर रही होती है, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर रही होती। पैसिव इम्यूनिटी को आप लोग आप पढ़ चुके हैं। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है कि ये जाकर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगी, खुद एज अ एंटीबॉडी नहीं काम कर रही है, खुद एंटीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, बल्कि बैकएंड पे खड़े होकर इम्यून सिस्टम को आगे करेंगी और इम्यून सिस्टम खुद उस एंटीजन को हैंडल कर लेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करती हैं। लेकिन अब इसमें और वैक्सीनेशन में फर्क क्या है, वैक्सीनेशन में भी हम इम्यून सिस्टम को ही एक्टिवेट कर रहे हैं, इसमें भी हम पैसिव इम्यूनिटी ही डेवलप कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम से ही रिलेटेड वर्किंग करते हैं। इसमें और उसमें फर्क ये है, दीज आर द प्रिपरेशंस ऑफ द एंटीबॉडीज, और वो क्या थी, प्रिपरेशंस ऑफ द एंटीजेंस, ठीक है, वो एंटीजन प्रिपरेशंस थी, ये एंटीबॉडी प्रिपरेशंस है, ठीक है। So these are used with the advantage that they are provided immediate and effective supply of the antibody, जो उसी टाइम immediate supply करती हैं एंटीबॉडीज की। और हम कह सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं या फिर इनके एडवांटेजेस कह लो इनको, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक भी एडिंग हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये हैं इनके एडवांटेजेस या इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। Next, these are the used with the advantage that they are provided the immunity immediate, उसी टाइम रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं और इफेक्टिव होता है पावर सप्लाई ऑफ द एंटीबॉडीज। टाइप्स एंटीसीरास आर यूज बोथ प्रोफाइलेक्टिकली, या तो हम वही सेम प्रॉपर्टी है इसकी वैक्सीनेशन जैसी, ये भी प्रोफाइलेक्टिकली या थेरापेटिकली यूज हो सकती हैं, और वो भी प्रोफाइलेक्टिकली यहाँ पे थेरापेटिकली यूज हो सकती हैं। टाइप्स क्या होती हैं एंटीसीरा की, दो तरह की होती हैं।
नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरा जिसमें ये नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ जाती हैं, और स्पेसिफिक एंटीसीरा जो खास स्पेसिफिक ऑर्गन्स के ऊपर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट काम करती हैं, वो एंटीटॉक्सिन्स, एंटीबैक्टीरियल सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट, एंटीवायरस सिर्फ वायरस के अगेंस्ट, एंटीटॉक्सिन जो सिर्फ पॉइजन के अगेंस्ट होगी, वो स्पेसिफिक एंटीसीराज होंगी। नॉन स्पेसिफिक एंटीसीराज क्या होती हैं? Human normal immunoglobulins, biglobulin injections contain almost all the globulins of the human plasma together with the small amount of the other plasma protein. Biglobulin consists of the three distinct components IgA, IgG or IgM. It given intramuscular and useful in the number of the viral and life-threatening bacterial infections. Since they are prepared from the human, so they are well tolerated. सबसे पहले वो कहता है नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरास। एंटीसीरा इज द एंटीबॉडीज, ठीक है, ये एक एंटीबॉडी की प्रिपरेशन होती है जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। वो कहता है कि नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरा में क्या क्या है। नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरा में कम्बिनेशन है ऐसी प्रोटीन्स का, ऐसी एंटीबॉडीज का जो कि अगेंस्ट, इसमें 3 तरह की एंटीबॉडीज हैं, IgA एंटीबॉडी, IgG एंटीबॉडी और IgM एंटीबॉडी। IgA एंटीबॉडी 2 तरह की होती है, आपने पढ़ा हुआ है कि सीरम एंटीबॉडी होती है, ठीक है, और IgA इज 2 टाइप्स, ठीक है, एक प्लाज्मा है, एक सीरम है, ठीक है, और IgG एंटीबॉडीज, ठीक है, IgM एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन A, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ द, तो ये सारी एंटीबॉडीज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये एक ऐसी नॉन स्पेसिफिक जो है कॉम्बिनेशन है जो सारी, इसमें सारी एंटीबॉडीज आ जाती है, IgA भी आ जाती है, IgG भी आ जाती है, IgM भी आ जाती है, सारी एंटीबॉडीज इसमें शामिल होती हैं। ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं वायरल के लिए भी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस के लिए। तो ये ह्यूमंस के लिए प्रिपेयर की जाती हैं जो कि सो दे आर वेल टॉलरेटेड, ठीक है, जो इसको टॉलरेट कर जाते हैं। सो इट इज द नॉन स्पेसिफिक, किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी इन्फेक्शन को ये किल कर सकती हैं एंटीबॉडीज। स्पेसिफिक एंटीसीरा स्पेसिफिक टॉक्सिन, स्पेसिफिक वायरस, स्पेसिफिक बैक्टीरिया, स्पेसिफिक माइक्रोब के अगेंस्ट होती हैं। सो दे आर द एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन्स ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच कंबाइन विद द टॉक्सिन। जैसे ही वो टॉक्सिन के साथ कंबाइन होती हैं, उसकी टॉक्सिसिटी को ये न्यूट्रलाइज कर देती हैं, उसको खत्म कर देती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आ जाती हैं डिप्थीरिया, जो डिप्थीरिया बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही होंगी, सिर्फ एंटी गैस गैंग्रीन के अगेंस्ट ही हैं, जो सिर्फ टेटनस के अगेंस्ट है और जो सिर्फ सेफलोकोकस के अगेंस्ट है। सो दीज आर द स्पेसिफिक एंटीसीरा जो स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट हैं, स्पेसिफिक माइक्रोब के अगेंस्ट हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ द बैक्टीरिया के अगेंस्ट है। सो 2 तरह के एंटीसीराज होते हैं, 2 तरह की प्रिपरेशंस होती हैं एंटीबॉडीज की, एक वो जो स्पेसिफिक है, एक वो जो नॉन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब है जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ द बैक्टीरिया के अगेंस्ट होंगी, स्पेसिफिक टाइप ऑफ द वायरस के अगेंस्ट होंगी, स्पेसिफिक टाइप ऑफ द डिजीज के अगेंस्ट होंगी। अगर नॉन स्पेसिफिक की बात करें तो उसमें हर तरह का बैक्टीरिया, हर तरह का वायरस, हर तरह का माइक्रोब शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एंटीबैक्टीरियल। अब ये स्पेसिफिक एंटीसीरा है। एंटीबैक्टीरियल बेसिकली क्या है, एक स्पेसिफिक एंटीसीरा है क्योंकि ये स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट होता है, तो हम इसे कह सकते हैं इट इज अ स्पेसिफिक एंटीसीरा, ठीक है। ये स्पेसिफिक है क्यों, सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट है। सो दे प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज कॉज्ड बाय द एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज, ठीक है। सो ये पैसिव इम्यूनिटी, अच्छा जितने भी एंटीसीरा हैं आपने माइंड में रखना है, वो कभी भी एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप बॉडी में नहीं करते, वो हमेशा पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करते हैं अगेंस्ट द डिजीज, बीमारी के अगेंस्ट पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। वो बीमारी जो कौन काज करेगा, बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया जो मटेरियल बॉडी में एंटर करता है दैट इज द एंडोटॉक्सिन, जो कंटेंट बॉडी में, जो सब्सटेंस बॉडी में एंटर करता है दैट इज द एंडोटॉक्सिन। उन एंडोटॉक्सिन्स की वजह से जो टॉक्सिन्स एंडो इनसाइड द बॉडी, जो टॉक्सिन बैक्टीरिया ने रिलीज किया बॉडी के अंदर, उनके अगेंस्ट ये बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करता है, पैसिव टाइप ऑफ द इम्यूनिटी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी बैक्टीरियल सीरा।
एंटीबैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट। अब बैक्टीरिया के अगेंस्ट कैसे ये डेवलप करेगा? बैक्टीरिया ने जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जनरेट किए हैं, उन टॉक्सिन्स को किल करने के लिए ये बॉडी के अंदर पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करेगा। सो इट इज द provide the passive against the disease causing by the endotoxins. So these are the prepared in the same way as the antitoxins except ये प्रिपेयर्ड बनाए जाते हैं इसी तरह जैसे एंटीटॉक्सिन्स बनाए जाते हैं, एक्सेप्ट ये आईवी इंजेक्शंस है जो स्पेसिफिक थे, वो नॉन स्पेसिफिक वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन थे, ये इंट्रावेनस इंजेक्शन है। और मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ द सीराज आर डिफरेंट बिकॉज एज द एंटीबैक्टीरियल एंटीबॉडीज आर एसोसिएटेड विद द वाई ग्लोबल फ्रैक्शंस। इसमें वाई ग्लोबुलिन फ्रैक्शंस ऐड किया। ग्लोबुलिन आपको पता है ये एक प्रोटीन होती है जो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है, ठीक है। वाई शेप प्रोटीन्स होती हैं जो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। और ये इन प्रोटीन की ये स्पेसिफिकेशन होती है कि ये बाइंडिंग करती हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ जाता है इनके अंदर बाइंडिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। सो इट इज अ बाय ग्लोबल फ्रैक्शन। सो मेथड इसका रिफाइनिंग का क्या होता है कि ये डिफरेंट होता है उनकी निस्बत, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल एंटीबॉडीज जो होती हैं ये बाय ग्लोबल फ्रैक्शन ज्यादा होती है इसके अंदर, उनमें नहीं होती। एग्जांपल्स आ जाती हैं लेप्टोस्पाइरा एंटीसीरम बीपीसी। इसकी एग्जांपल एंटीवायरल सीरा कौन सा होता है? एंटीवायरल एंटीबॉडीज। एंटीवायरल सीरा जहां आ जाएगा इसका मतलब है वो एंटीबॉडीज है। तो ये एंटीवायरल एंटीबॉडीज जो होती हैं ये डिफरेंट होती हैं क्योंकि इसमें वायरस के अगेंस्ट है, और वायरस जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। सो द एंटीबॉडीज कांट पेनिट्रेट सेल्स, सेल के अंदर नहीं पेनिट्रेट कर सकते। देयरफॉर इनएक्टिवेशन मस्ट टेक प्लेस इन द बॉडी फ्लूइड। इसीलिए वो कहता है कि एंटीवायरल एंटीसीरा को हम इस तरह एक्ट करते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि वायरस जो होता है इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, सेल के अंदर जाकर डिजीज काज कर सकता है। सो एंटीबॉडीज जो होती हैं उस वायरस को आउटसाइड द सेल भी, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों? वो कहते हैं नॉर्मल एंटीबॉडी सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती, इनका पेनिट्रेट होना जरूरी है। क्यों पेनिट्रेट होना जरूरी है? क्योंकि ये उन वायरसेस को मारेंगे और वायरसेस की प्रॉपर्टी ये है कि ये सेल के अंदर जाकर काम करते हैं। तो एंटीवायरल सीरा को सेल के अंदर जाना जरूरी है। नॉर्मली अगर एंटीसीरास होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, तो वो सिर्फ प्लाज्मा में रहती हैं, सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती। इसीलिए इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो डिफरेंट होती है एंटीबैक्टीरियल या नॉन स्पेसिफिक एंटीसीरा से। तो वो कहता है कि एंटीवायरल एंटीबॉडीज आर बिलीव टू बी एक्टेड डिफरेंटली, मुख्तलिफ तरीके से काम करती हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल एंटीसीरा, उनकी निस्बत थोड़ा सा डिफरेंटली काम करती है। क्यों? क्योंकि वायरसेस आर द इंट्रासेलुलर पैरासाइट, वो सेल के अंदर काम करते हैं, और जो एंटीबॉडीज होती हैं वो सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसलिए कि उससे डिफरेंट होती है और इनकी प्रिपरेशन भी उनसे डिफरेंट होती है। क्योंकि ये सेल के अंदर वो सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाती, इनको सेल के अंदर पेनिट्रेट होना जरूरी है। देयरफॉर इनएक्टिवेशन मस्ट बी टेक प्लेस इन द बॉडी फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर इनएक्टिवेशन जो है वो जरूरी है।